So, dear viewers, welcome back. And in this video, we are going to discuss the section C, that is literature-based section of your 2018 biannual English paper of class 10th English of JK Bose syllabus. तो इसका जो सेक्शन ए रीडिंग और सेक्शन बी राइटिंग जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, उनकी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन सी है लिटरेचर, ये आपकी जो लेसन की जो अंडरस्टैंडिंग है या उनका जो थीम है उसी मुताबिकत उसी रिलेटेड आता है। अगर आपने लेसन को ठीक से अंडरस्टैंड किया हो और उनके जो कैरेक्टर स्केचेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं, थीम है या सेंट्रल आइडिया है, तो आप इस क्वेश्चन को बखूबी सॉल्व कर सकते हो, इनके आंसर्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला है दैट इज़ फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन, जो आपकी पहली लेसन है बाई जी वेल्स। तो जो सेंटेंस था उसकी लुक कैसी थी जब वो उस सराय में रहने आया, राइट इन डिटेल, आपको बड़ी डिटेल में लिखना है। तो ये आपकी जो पहली लेसन है, मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन आता है या दूसरे क्वेश्चन आते हैं। एंड और यहाँ आपको ये क्वेश्चन लिखना है, हाउ डिड मैंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो मैंडेला की जो आज़ादी के लिए एक भूख थी, एक प्यास थी, उसने उसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है मैंडेला की असल में ये ऑटोबायोग्राफी है, तो उसी से ये जो एक्सेप्ट है आपके सिलेबस में है, तो उसी से ये क्वेश्चन आया है। कैसे मैंडेला को जो ये आज़ादी का जो ये मतलब था, मीनिंग था, वो वक्त के साथ साथ चेंज होता गया और फिर उसने कैसे अपने पूरे जो ब्लैक जो वहाँ पे लोग थे या दूसरे जो माइनॉरिटीज़ थे उनकी आज़ादी के लिए बात करना शुरू की। हाउ डज मामाजी स्टैंड आउट एज एन इंडिपेंडेंट एंड रेजिलिएंट वुमेन इन द टेक्स्ट। जब हम लेसन को पढ़ते हैं, पापाजीज मोथ जो अरुंधति राय ने लिखी है, असल में ये इसकी बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो बड़ी फेमस बुक, इससे ये एक्सरप्ट निकाला गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मामाची होती हैं वो कैसे एक इंडिपेंडेंट, एक खुद मुख्तार, एक रेजिलिएंट, एक भरोसेमंद औरत के तौर पे इस लेसन में सामने आती हैं। वो जो अपने शौहर पे ज़्यादा उतना रिलाई नहीं करती बल्कि अपनी ज़ात पे ही ज़्यादा भरोसा करती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तो कैसे आप जो सेल्फिशनेस है, खुद गर्जी जो है, तो उसका जो मीनिंग है वो आपको क्या लग रहा है कैसा है। और ये जो किस्सा गौतमी इस लेसन में है, द सर्वेंट बनारस बाय बर्था रिंस्टा, तो आपको लगता है कि वो सेल्फिश थी इन हर ग्रीफ, क्योंकि उसको जो दुख था खाली वो उसी को ही था या वो दूसरों को भी था। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वेरी क्वेश्चन। And then there is in which language was the diary of Anne Frank originally written। जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है वो किस लैंग्वेज में असल में लिखी गई है। तो ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई है, डच लैंग्वेज में। एंड व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एनी ने अपनी जो पहले जो इसका ऐसे था उसमें उसने क्या चीज़ लिखी। तो असल में ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक की जो डायरी है दैट शी हैड रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, तो उसी से एक्सेप्ट आपके सिलेबस में है और उसी से लेसन आई है, निकाली गई है। और व्हाट डज द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड मीन। जो गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड जो शाहिद पे बेस्ड लेसन है, जो उसके फ्रेंड ने लिखी है, अमिताभ घोष, कश्मीरी अमेरिकन पोइट था आगा शाहिद, जो 2001 में परहैप्स इसकी जो डेथ हुई है, तो उस पर ये लेसन है। तो आपको क्या लगता है कि जो गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड है, इस लेसन का जो टाइटल भी है, इससे क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। एंड देन देयर इज लुक देयर इन द समिति इट इज रेड ऑन फायर एज फ्लेम, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फैटर इज सिकर्टिंग। यहाँ पे ये लेटर नहीं है, ये असल में फैटर है। तो ये जो असल में स्पीक अप जो आपकी पोएम है, फैज़ अहमद फैज़ ने असल में उर्दू में लिखी है और फिर यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो वो ये जो लाइन्स हैं यहाँ पे, इट इज़ रेड ओवन, जो वहाँ पे वो ओवन है, जो वो तनूर है, जो वो वहाँ पे वो जहाँ पे वो फायरस फ्लेम्स हैं, जो लोहार की वो दुकान होती हैं, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ, जो हथकड़ियाँ हैं उनके वो दाने खुल रहे हैं, मुंह खुल रहे हैं। एंड ईच फैटर इज कटिंग अराउंड, और हर जो फैटर हैं, कड़ी हैं, वो खुल जाती हैं। जो वो फाउंड्री होती हैं, यहाँ पे वो लोहार जो है वो लोहे को पिघलाता है, उसकी जो अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो इससे क्या, हाउ कैन द पैडलॉक्स ऑफ स्लेवरी ओपन देयर माउथ, जो गुलामी की जो पैडलॉक्स होती है, हथकड़ियाँ होती हैं, कड़ियाँ होती हैं, वो कैसे खुल सकती हैं। तो ये जो लेसन है इसका एक लिटरल मीनिंग है और फिर इसका एक सिंबॉलिक इम्प्लाइड मीनिंग है, वो चीज़ आपको समझनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को इसका जो सही आंसर लिख सकोगे, वरना आपका जो जवाब होगा वो सही नहीं होगा, दैट विल बी ओनली लिटरल।
इन द सेंस, वो खाली फिर लिटरल मीनिंग को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है पहले वो लिटरल चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं पैडलॉक्स ऑफ स्लेवरी, यहाँ पे वो इम्प्लाइड है सिम्बॉलिक, जो इसका असल में जो शायर हमें बात समझाना चाहता है कि जो गुलामी होती है उससे आप कैसे आज़ाद हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जहन में रखनी है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है क्योंकि ये फैज़ की बड़ी मशहूर पोइम है। एंड देन देयर इज एक्टिविटी टू द हाउसेस lit with electric bulbs, moonlight loafers holding the hem of the moon. Where is my destination? Where is the hurry? Light of the earthen lap in wayside, modesty in awaits me. तो मोस्टली परहैप्स ये जो इवनिंग बैट विद रेन जो है वेदपाल दीप की पोइम, जो बड़ी एक सीरियस, एक सोनोरस या एक ग्लोमी, जिसमें एक एटमॉस्फेयर इस पोइम में है, एक लोकेल है, बड़ा ही सीरियस अंदाज में ये पोइम लिखी गई है, एक पेसिमिस्टिक अंदाज में। तो उसी से ये लाइन्स ली गई हैं। कमेंट ऑन द इमेजरी यूजर पर पॉइंट इन दिस लाइन, शायर ने इन लाइन्स में जो यहाँ पे दी गई, इनमें कैसी इमेजरी, कैसा तख़य्युल इस्तेमाल किया है, किस टाइप का, किन चीज़ों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्या समझाना चाहता है। तो यहाँ पे जो शायर की जो इमेजरी है, जो इसका तख़य्युल है, जो इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज है, उन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है। ये पोइम आपको ठीक से पढ़नी है, इसको कई बार रिपीट करना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन के जो फिर आंसर्स ठीक लिख सकते हैं। इसके 3 मार्क्स है यहाँ पे। और डू यू फाइंड द टेल ऑफ कास्टोर द ड्रैगन ए सीरियस और ए फनी पोइम। जो कास्टोर द ड्रैगन है, जो उसमें एक वो सीरियसनेस भी है और एक थोड़ा फ़नी भी है उसमें। तो फ़नी असल में है, एक जगह पे वो सीरियस भी हो जाती है। तो आपको कैसा लग रहा है, ये सीरियस है या फ़नी है, कॉमिक है, ट्रेजिक है? गिव रीज़न इज इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपकी जो रीज़न्स हैं, आपको जो भी इसका जो आंसर लिखोगे, यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ रीज़न्स। आपको कोई ना कोई इसका तो वजह देना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। उगदिन नश की जो पोइम है द टेल ऑफ कास्टोर द ड्रैगन, जो अमेरिकन एक पोइट है। And then there is, in the poem speak of the poet addresses the reader to come up with the truth. How does he do so? जो speak up poem है, इसमें फैज़ अहमद फैज़ रीडर से कह रहा है कि आप सच को सामने ले आओ, सच बोलो, सच को आया करो। How does he do so? आप ये कैसे कर सकते हो, आप कैसे सच को सामने ला सकते हो। शायर क्या कह रहा है आपको कैसे ये सच सामने लाना है, किस तरीके से लाना है। तो ये पोइम आपको पूरी तरह से पढ़नी है, तभी आप ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर पाओगे। और देयर इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटिल्डा। मोस्टली ये जो आपका जो प्रीवियस पेपर्स हैं, इनमें यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटिल्डा, कैरेक्टर स्केच ऑफ चबको, कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। तो यहाँ पे जो मैटिल्डा है, जो द नेकलेस है, जो गाइडी मैप्संट ने लिखी है, असल में ये फ्रेंच राइटर था, तो फिर इसका ये परहैप्स से ट्रांसलेट की गई है ये लेसन इंग्लिश में। तो मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच क्या था, ये बड़ी एक अहम लेसन है, इंग्लिश में बड़ी फेमस है। और जो ये मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच है, ये इसमें बड़ा अहम है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो असल में है इसी मैटिल्डा के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और इसका जो कैरेक्टर स्केच है वही पूरी स्टोरी को डिटरमाइन करता है। जैसे कि वो जो स्टोरीज दो टाइप्स की होती हैं, एक तो जिसमें स्टोरी कैरेक्टर को अपने साथ ले जाती है, अपने हिसाब से घुमाती हैं, लेकिन कुछ लेसन ऐसी होती है जिनमें कैरेक्टर ही स्टोरी को घुमा देता है। यहाँ पे जो मैटिल्डा है, इसका जो इस लेसन में काम है, वही इस स्टोरी को बनाता है, वही इस स्टोरी को आगे ले जाता है। तो इसका जो कैरेक्टर स्केच है वो बड़ा अहम है, ये आपको समझना है कि इसका कैरेक्टर क्या था लेसन में, किस टाइप की ये लेडी थी। तो तभी आप ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। देन देयर इज हाउ डू रामाराव अल्टरनेट बिटवीन होप एंड डेस्पोर। रामाराव जो है, ये परहैप्स जो आर के नारायण की जो लेसन है आउट ऑफ बिजनेस, तो वो कैसे उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान अल्टरनेट कर रहा था। कभी उसको उम्मीद, वो पुरुम्मीद हो जाता था, और कभी वो नाउम्मीद हो जाता था। कैसे वो इन चीज़ों के दरमियान वो घूमता रहता था, उसमें ये चीज़ एक ही फेती होती रहती थी। तो ये जो लेसन है ये आउट ऑफ बिजनेस है, आर के नारायण इंडियन राइटर है, बड़ा फेमस है। देन देयर इज राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ चबको। जो चबको है उसका कैरेक्टर स्केच है। जो प्रपोजल है एंटोन चेखव की, एंटोन चेखव ने बड़े ज़बरदस्त ये जो प्लेज हैं या इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अभी का जो 11th का या 12th का जो 11th का जो आपका इंग्लिश है, इसकी जो पहली लेसन है वो इसी ने लिखी है, कह रहे इस एंटोन चेखव ने, जो है द लैमेंट। तो वो भी बड़ी सीरियस लेसन है। तो यहाँ पे भी जो आपका चबको है, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं अहम, चबको, लोमो और नटालिया। तो चबको का कैरेक्टर क्या है इस लेसन में, किस टाइप का वो कैरेक्टर है। देन देयर इज़ वाई व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले, द प्रपोजल। तो प्रपोजल जो प्ले है, जो ड्रामा है, इसका थीम क्या लग रहा है आपको, क्या है।
तो ये जो लेसन हैं आपको बड़ी सीरियसली पढ़ने पड़ेंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं इनको भी एक दो बार आपको रिपीट करना पड़ेगा तब, क्योंकि आपको इसका सटीक जो वो आंसर देना पड़ेगा। इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर डोंट बीट अबाउट द बुश, ट्राई टू कम टू द पॉइंट। जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको वही इसका बिल्कुल वैसे ही इसका जो जवाब लिखना है जैसे यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में आता है, ताकि जो आपके जो मार्क्स हैं वो कट ना जाए। और आपको इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करनी है कि आप इसको एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में जो आपके आंसर्स हैं वो होने चाहिए, ताकि जो इवेलुएटर हैं वो आपसे उसको लगे कि इसने कुछ लिखा है, वो इम्प्रेस हो जाए। सो डियर व्यूअर्स, ये आपका सेक्शन सी था 2018 का जो आपका पेपर है। उम्मीद है इससे आपको एक आइडिया आया होगा। तो मोस्टली यही क्वेश्चंस, इन्हीं लेसन्स में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, यही रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लेसन्स को ठीक से पढ़ोगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, जो आपकी राइटिंग स्किल है इसको इम्प्रूव करोगे, तो आपको इनको वो याद से या इनको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस अगर आपने इन लेसन्स को ठीक से सीरियसली पढ़ा हुआ हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इज़ लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी, एंड दैट इज़ ग्रामर बेस्ड सेक्शन, जो आपकी ग्रामर है। तो इस रिलेटेड जो सेक्शन डी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके या दूसरे लोग, ताकि जो, और इस चैनल पे ज़रूर ये सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।